नमस्कार साथियों, मैं शांति प्रसाद भट्ट आपको इतिहास की ओर ले जाने की बात कर रहा हूँ। वो क्योंकि आज हाईकोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया जिसने पूरे उत्तराखंडियत के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। उत्तराखंड में यूकेडी क्यों जरूरी है, आज लोगों को समझ आने लगा है। कौशिक समिति 1993 में यह कहती थी कि राजधानी पहाड़ की गैरसैंण बननी चाहिए। यह गैरसैंण शब्द आया कहां से था? राज्य आंदोलन के दौर पर इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने यह कहा था कि अगर कुछ सिरफिरे लोग अगर राज्य की मांग कर रहे हैं, इनका राज्य बन भी गया तो इसकी राजधानी कहां होगी। समझे इसका मतलब? आज समझ में आ रहा है लोगों को कि यदि उस समय पर लोग कुमाऊं या गढ़वाल के बीच में कहते तो निश्चित रूप से दो खाइयों में उत्तराखंड आंदोलन को बांट दिया जाता। हमारे नेताओं ने, चाहे वो इंद्रमणि बडोनी हो, काशी सिंह एरी हो, दिवाकर भट्ट हो, वो तमाम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंडियत के लिए अपने खोए, उन्होंने तय किया कि कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय पार्टियों का षड्यंत्र सफल न हो सके। ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड राज्य को बनने के बाद से तमाम फैसले हाई कोर्ट के सहारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। चाहे फिर वो भ्रष्टाचार का मामला हो तो हाई कोर्ट ठीक कर रहा है, उत्तराखंड में जमीनों का घोटाला हो तो हाई कोर्ट में सब कुछ ठीक हो रहा है। कहने का मतलब है सरकार ने मूल निवास, भू कानून, राज्य की राजधानी से लेकर तमाम उत्तराखंडियत के मसलों को कुचल के रख दिया चंद सिक्कों के लिए, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए। कारण सत्ता में बैठे सत्ताधीश नागपुर और दिल्ली के इशारों पर उत्तराखंड को लूटने में लगे थे। मेरा सवाल है, जब विधायकों को गैरसैंण पसंद नहीं है, जब विधायकों को गैरसैंण में ठंड लगती है, मैं उन तमाम अधिवक्ताओं से, उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों से सवाल खड़े करता हूं कि यदि कांडपाल जी ने नैनीताल में तमाम असुविधाओं को देखते हुए नैनीताल को से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए रिट लगाई, तो फिर हाईकोर्ट जज ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो ठीक ही तो कहा कि ना वहां हार्ट का कोई डॉक्टर है, ना कोई स्पेशल डॉक्टर है, जगह कम है, भीड़ और जिस तरह की अव्यवस्थाएं नैनीताल में होती हैं वो है उपयुक्त नहीं है। उन्होंने हल्द्वानी में अगर हाईकोर्ट ले जाने की बात कही तो फिर वही वन अधिनियम 1980-81 गले का रोड़ा बन गया। केंद्र ने गौला में पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी। कारण क्योंकि उत्तराखंड में वनाग्नि ज्यादा है और केंद्र का कानून वनों को काटने की अनुमति नहीं देता। यही तो हम कहते हैं कि किमसार मोटर मार्ग इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क के नजदीक है। हमारे तमाम विकास की योजनाएं इसलिए बंद हैं क्योंकि वन अधिनियम आड़े आता है। तो जब हाई कोर्ट के जज ने निर्णय दे दिया कि भाई जब यहां पर उपयुक्त सुविधाएं नहीं है, वकील ही चाहते हैं कि उत्तराखंड की हाई कोर्ट को हटाया जाए, तो उन्होंने उपयुक्त स्थान अगर आईडीपीएल को चुन लिया है तो अब दर्द काहे का? जिनके भी पेट में दर्द हो रहा है, मेरा उनसे सवाल है, अपने आत्मा पे हाथ रखें और बताएं कि जब उत्तराखंड के मूल निवासी राजधानी गैरसैंण की बात करते थे तो दर्द आपके भी पेट में होता था ना? आप ही कहते थे सुविधा नहीं है, गैरसैंण ठीक नहीं है। विधायक कहते थे ना पेट में दर्द हो रहा है, हमारे को ठंड लग रही है, गैरसैंण ठीक नहीं है। तो जब हाई कोर्ट के जज ने निर्णय दे दिया तो आपको स्वीकारना चाहिए ना। अब काहे का पेट में दर्द है? मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू, आ गए फिर समाज को बांटने में। और मेरा अब सरकार से सवाल है, सरकार सुविधाएं बनाने के लिए चुनी जाती हैं, अवसरवादिता के लिए नहीं। आज शासन जिस तरीके से जनमत की बात कर रहा है और जिस तरीके से वन विभाग की फाइल को तुरंत चलाने की बात कर रहा है, तो यही तो हम भी कह रहे थे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए वन अधिनियम को खत्म कीजिए और सड़कें दीजिए, विकास की योजनाएं पहाड़ को दीजिए। पहाड़ से पलायन हो रहा है, पहाड़ विकास से दूर है, पहाड़ के नागरिकों के मौलिक अधिकार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार छिन रहा है। ये राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है, पहाड़ को विकास से जोड़िए। तब ये सरकारें कभी वन कानून, कभी पहाड़ में भूस्खलन और कभी ठंड का बहाना बनाकर 24 साल से नौटंकी कर रही है
और आज अब हाई कोर्ट ने एक डंडा चलाया कि सुविधाएं ना होने के कारण आईडीपीएल में हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाए, तो अब सबके पेट में दर्द। ये दर्द बताता है कि 64 लाख लोगों के विकास से दूर कर 1,35,00,000 जनसंख्या बनाकर उत्तराखंडियत को खत्म करने वाले वो तमाम राष्ट्रीय पार्टियों के भ्रष्ट बेईमान नेता और वो वकील जिन्होंने हाई कोर्ट को यह प्रस्ताव दिया कि आप नैनीताल ठीक नहीं है, गौला में किया जाए। यदि गौला की फाइल चली और पेड़ कटे तो फिर किमसार मोटर मार्ग तमाम विकास की योजनाओं के लिए भी वन अधिनियम में परिवर्तन हो, वरना उत्तराखंड क्रांति दल घूम घूम कर ये बात बताएगी कि राष्ट्रीय पार्टियों के दलाल उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर अपने विकास के लिए सुविधाएं बना रहे हैं। और अगर ऐसा होगा तो उत्तराखंड की सरकार से हमारी मांग है, किमसार मोटर मार्ग, बिन नदी का पुल, विकास की तमाम योजनाएं तुरंत सरकार लागू करे, वरना उत्तराखंड क्रांति दल इसको भी आंदोलन बनाएगा। और मेरा यह मानना है उत्तराखंड की जनता से, जिन्होंने राजधानी गैरसैंण का विरोध किया वही राजधानी अब उसका हाई कोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं। और जिस वकील ने सुविधा ना होने के कारण हाई कोर्ट में रिट दी है तो उसी के आधार पर हाई कोर्ट का फैसला है। वकील भी गुमराह ना हो। उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य के लिए क्यों है जरूरी, ये आम जनमानस को समझना चाहिए। नमस्कार।